गिरिडीह में रास्ता और चारदीवारी को तोड़ने को लेकर चल रहे विवाद को सुलझाने पहुंची पुलिस, जिसके बाद पुलिस और पक्ष के बीच कहासुनी हो गई और इस दौरान वहां मौजूद महिला और उनके पति ने थानेदार को धक्का दे दिया। वहीं बीच बचाव के लिए एक पुलिस अधिकारी ने हस्तक्षेप किया तो महिला नेता ने दांत काट लिया है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से यहाँ पर ये कहासुनी हुई और उसके बाद पुलिस के साथ ये कहासुनी बताई जा रही है। सुलझाने के लिए पुलिस पहुंची थी वहां पर और रास्ते को लेकर दो पक्षों में ये विवाद हो रहा था। है तो प्रशासन भी आया। प्रशासन के साथ में हम लोग भी वहाँ पर खड़े थे तो वो वहाँ पर देख कर बोला कि जाओ, जो होगा सब थाना में होगा। उसके बाद में फिरकी भाजकर पकड़ लिया उसको, गट्टा इन लोग को नहीं जाने देंगे, ऐसे करेंगे वैसे कर, पूरा मतलब गाली गुलज करने लगे। हम लोग सब लेडीज लोग को बोला कि हम लोग नहीं छुड़ाएंगे, थोड़ा सा तुम लोग छुड़ा दो लेडीज लोग को, बस इतनी ही बात। हम लोग वहाँ पर गए, पब्लिक में हम बुला कर स्थानीय लोग से पूछताछ किए हैं। आप लोग हम बोले दीवार कौन तोड़ा है, बोला सर उसने पता था, नहीं जानते थे रात को कौन तोड़ दिया सर। रास्ता तोड़ने के कारण सर हम लोग 100 साल से इसी रास्ते से आते जाते हैं। हम पहले पूछे, इसका हम लोग का परिवार पूछा है सर, उन लोग पूछे, हम लोग एक पूछेंगे सबको। तो बहुत बोलने लगे सर हमारा बयान लीजिए। बड़े बोला नहीं लेंगे, तो बड़े को धक्का मुक्की करने लगा इससे। तब हम और इसी खबर पर आपको सीधे लिए चलते हैं गिरिडीह, जहां से हमारे संवाददाता श्रीकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, रास्ते को लेकर दो पक्ष को सुलझाने वहां पर पुलिस पहुंचती है और पुलिस के साथ भी कहासुनी, पुलिस के साथ महिला का ऐसा दुर्व्यवहार, इसका आरोप भी लगता हुआ। जी देखिए सुष्मिता, लगातार जमीन विवाद के मामले सामने आते रहते हैं, जहां पर दो पक्ष जो है आमने सामने नजर आते हैं। कई बार इस तरीके के मसले सामने आते हैं, लेकिन ये जो हैरत अंगेज मामला सामने आया है वो गिरिडीह के पचंबा थाने का मामला है, जहां पर जमीन विवाद को सुलझाने गई पुलिस को ही मुसीबत उठानी पड़ती है। दरअसल जो हमारे सहयोगी हैं गोल्डी गौरव, उन्होंने वहां पर घटनास्थल पर भी मौजूद थे, उन्होंने साफ साफ यही देखा और हम लोग भी लगातार इस खबर पर फॉलोअप किए हुए थे कि जमीन विवाद में जब पुलिस जाती है समझाने के लिए तो पुलिस से कुछ लोग उलझते हैं, उसके बाद पुलिस को जो है जख्मी कर दिया जाता है। जो दांत काटने की बात सामने आ रही है, हालांकि देखा जा सकता है वीडियो में साफ तौर पर कि जो पुलिस कर्मी है उनके हाथ में बैंडेज लगा हुआ है। उन्होंने बताया भी कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। साथ ही साथ जो ग्रामीण पक्ष के लोग हैं या जो लोग हैं जिन पे आरोप है, वो बता रहे हैं कि उनकी जमीन है और उनकी जमीन पर जबरन जो है वो कुछ लोग कब्जा कर रहे हैं, इसलिए वो लोग आक्रोशित हो गए थे और पुलिस पर वे आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस एक पक्षीय काम करती है। लेकिन इन सब से इतर अगर सुष्मिता देखेंगे आप तो कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। पुलिस आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए है, लेकिन पुलिस पर ही जब हमला हो जाए, पुलिस के साथ ही जब दुर्व्यवहार हो जाए तो एक बड़ा सवाल है। और खास करके सवाल तब खड़ा हो जाता है जब कोई महिला इस तरीके से व्यवहार करती है। निश्चित तौर से पुलिस आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए रहती है। अब इस पूरे मामले पर डीएसपी जो कौसर अली हैं वो घटनास्थल पर पहुंचे थे, उन्होंने पूरे मामले की जानकारी ली है, ग्रामीणों से भी बात की है। दोनों पक्ष के लोग जो आपस में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे, पुलिसकर्मी जो है उनका भी हाल चाल जाना और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पूरे मामले की गहनता से जांच की जाएगी, जो भी दोषी पाए जाएंगे उनमें जो है उनके ऊपर कार्रवाई की जानी जो है वो तय है। लेकिन सबसे बड़ी बात सुष्मिता देखिए कि ये सारा मामला शुरू होता है अंचल से। अंचल कार्यालय जो है, यानी कि जो सीओ सर्कल ऑफिसर जो होते हैं, जो जमीन से संबंधित अंचलाधिकारी होते हैं, माफी चाहूंगा, जो अंचलाधिकारी हैं उनके कार्यालय से विवाद पहुंचता है और अंत में ये पुलिस के मत्थे पड़ जाता है विवाद। कई मामले आप देखेंगे जहां पर जमीन का गलत प्लॉट खतियान एडिट करके चढ़ा हुआ है, रसीद किसी और के नाम से है, ऑनलाइन कुछ और दिख रहा है, रजिस्टर 2 में कुछ और दर्ज है और अंचल कार्यालय की कारस्तानियों का खामियाजा जो है वो पुलिस विभाग को उठाना पड़ता है। पुलिस विभाग लगातार जो है, पुलिस विभाग का आधा समय जो है वो जमीन से जुड़े हुए मुद्दे को सुलझाने में चला जाता है, जबकि असल में अगर आप देखेंगे सुष्मिता तो ये अंचल से जुड़ा हुआ मुद्दा है,
अंचल में बकायदा रसीद कटनी है, जिनके नाम टेमोटेशन है, खतियान, मतलब जो भी कागजात दस्तावेज है, अगर उन चीजों के साथ छेड़छाड़ ना हो तो शायद इस तरीके के मामले सामने ना आए। पुलिस लगातार इन मामलों को लेकर अलर्ट रहती है, लेकिन यह भी देखने को सामने आए हैं कि हाल के दिनों में जो जमीन को लेकर विवाद है वो बढ़ गया है। एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना, फर्जी कागजातों को प्रस्तुत करना, और इसका अंततः यह रूप सामने आता है कि मारपीट, दुर्व्यवहार और फिर बात जो है खून खराबे तक पहुंच जाती है। विधि व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को लोग हाथ में लेते हैं। तो लगातार ये हम भी अपील करते हैं कि लोग लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानून को अपने हाथ में ना लें, अन्यथा उन्हें फिर इसका शिकार भी होना पड़ेगा और उनके ऊपर कार्रवाई तो निश्चित है ही। लेकिन कल जिस तरीके से ये घटना हुई है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि पुलिस जब आपकी सुरक्षा के लिए है, पुलिस वहां पे जाती है ताकि बिल्कुल श्रीकांत, अगर समय पर कह सकते हैं कि आगे कार्रवाई होगी तो बिल्कुल ये एक साफ मैसेज जाएगा आम लोगों के भीतर कि आप उस तरह से यदि करते हैं तो आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। पुलिस प्रशासन आपके लिए है, आपके इन तमाम समस्याओं के समाधान के लिए, ना कि आप उनके साथ इस तरह से व्यवहार करें। शुक्रिया श्रीकांत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अपडेट देने के लिए कि आखिरकार ये पूरा मामला था क्या और किस तरह से महिला पर ये आरोप लग रहे हैं और फिलहाल कैसे ये जांच आगे बढ़ रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।